मैं हूं ट्रैवलिंग देसी और ये सीरीज है मेरी उस जर्नी की जिसमें मैंने एक्सप्लोर की दुनिया की सबसे महंगी कंट्रीज नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन की कैपिटल्स अराउंड 22,000 रुपए पर सिटी में। I'll take a snapshot from it. Thank you. और इस एपिसोड में मेरी 18,000 वाली फ्लाइट का अगला हाफ यानी कि इस्तांबुल से स्टॉकहोम एयरपोर्ट से हॉस्टल पहुंचने तक की स्ट्रगल। And what do you have to say about hostels? I like hostels. और स्वीडन का पूरा हॉस्टल एक्सपीरियंस पूरे खर्चे के हिसाब के साथ। और इस जर्नी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां मैंने लास्ट एपिसोड में छोड़ा था यानी कि इस्तांबुल एयरपोर्ट से। फाइनली मैंने बोर्ड की अपनी 3 घंटे की स्टॉकहोम तक की फ्लाइट और इसमें भी स्क्रीन साइज लगभग सिमिलर था बट मोर इम्पोर्टेंटली लेग रूम काफी अच्छा था। छोटी सी फ्लाइट होने की वजह से इसमें डिस्पोजेबल हेडफोन मिले और मैंने खाना खाते टाइम एक मूवी लगाई बट हेडफोन्स अपने ही यूज किए क्योंकि इस फ्लाइट में सिंगल जैक हेडफोन इनपुट था। थोड़ी देर में आया खाना जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल थी। एंड अगेन मैंने सीट चूज की थी पीछे की इसलिए ऑलमोस्ट फुल फ्लाइट में फिर से मुझे मेरे साथ की 2 सीट्स खाली मिल गई और मैं फिर से लेट के गया। 2 घंटे हो गए फ्लाइट में, 1 घंटा बचा स्टॉकहोम पहुंचने के लिए। सो गया हूँ, खाना खा लिया और दोपहर का नाश्ता तो यहीं पे हो गया। वहाँ से बस लेके फिर पहुंचना है सिटी। 3 टाइम का खाना और 2 हिस्सों में कंफर्टेबल फ्लाइट। 18,000 में पहुंचा। शेनिगन की इमिग्रेशन क्लियर कर लिए और पहुंच गया हूँ स्वीडन एयरपोर्ट और अब यहाँ से जा रहा हूँ सीधा सिटी की तरफ मेरे हॉस्टल में कारफोर्ट प्लेस। स्टॉकहोम के एयरपोर्ट से सिटी तक जाने का जो सबसे फास्टेस्ट तरीका है वो है यहाँ की एक्सप्रेस ट्रेन और उसकी टिकट है तकरीबन 1700 रुपये की, तो मैंने तो तौबा कर ली। दूसरा तरीका है शटल बस जो कि पहुँचाती है तकरीबन 40 मिनट में बट उसकी टिकट थी तकरीबन 700 रुपये की, तो मैंने वो भी छोड़ी। उसके बाद मैं गया यहाँ पे अराइवल सर्विसेज में और उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं 2,000 रुपये वाला 3 डे ट्रांसपोर्ट पास ले लूं एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रेगुलर बसेस और ट्रेन यूज करूं तो वो वैलिड रहेगा पूरे 72 घंटों के लिए। इसीलिए मैंने 3 डे पास लिया ताकि मैं स्टॉकहोम का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क 3 दिन के लिए आराम से यूज कर सकूं। और वहां के स्टाफ ने मुझे एक चिट पकड़ाई जिसपे सेंट्रल स्टेशन तक पहुंचने की इंस्ट्रक्शंस प्रिंटेड थी और उसके पीछे उन्होंने गूगल मैप से चेक करके मुझे सेंट्रल स्टेशन से हॉस्टल के पास वाले बस स्टॉप की डायरेक्शंस भी लिख के दे दी। और इसी पेपर को यूज करते हुए बिना इंटरनेट के भी मैं आराम से अपने हॉस्टल पहुंच गया। तो मैं यहाँ से लूंगा एक बस, क्या फर्क नहीं, जो मुझे लेके जाएगी एक स्टेशन तक, जहाँ से मैं लूंगा कम्यूटर ट्रेन जो मुझे लेके जाएगी सिटी के सेंट्रल स्टेशन तक। और ये मास्टा से ये सारे स्टेशन निपटाते हुए पहुंचना है सेंट्रल स्टेशन और वहाँ से लूंगा एक और बस। और अब मैं आखिरी बस स्टॉप पे और बस के इंतजार में बैठा हूँ और बस लेनी है नंबर 61 और स्टब्सबर्ग स्टॉप पे उतरना है। तो वो वेरीफाई कैसे करते हैं, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो मुझे ये बताया था स्टब्सबर्ग। बस 2 स्टॉप और बस जो मुझे लेके जाएगी हॉस्टल के पास वाले बस स्टॉप तक और फिर वहाँ से 5 मिनट की वॉक पे हॉस्टल। So it's gonna be pretty long journey. इनको घसीट के कारफोर्ट प्लेस हॉस्टल। ये मैं 4 गुना पैसे देके इसको एक ट्रेन और एक बस में कन्वर्ट कर सकता था जो कि मुझे टोटल आधा घंटा पड़ता बट मैंने 3 स्टॉप ले लिए हैं और इसमें टोटल लगेगा 1 घंटा बट पैसे लगेंगे 4 गुना का। बट हाँ, अगर आप 3 या 4 लोग हों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको सूट ना करे तो आप सिटी तक ऊबर ले सकते हैं अराउंड 3800 रुपए में। एनीवेज मैं अपनी यूजुअल कॉमन प्रैक्टिस फॉलो करते हुए ट्रेन और बसेस से होता हुआ फाइनली पहुंचा अपने हॉस्टल। हॉस्टल की एंट्री पे इंटरकॉम लगा हुआ था जहाँ पे मैंने रिसेप्शन का नंबर मिलाया। Hi, I have a check-in, please. Take the elevator up. और चेक इन के बाद मुझे मिला वाईफाई पासवर्ड और अपने रूम का कोड। ये बेसिकली एक हॉलवे था जिसमें मेरा रूम था जो पास कोड से एक्सेसिबल था। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे स्टॉकहोम हॉस्टल का रूम। ये वो बेड्स हैं जिनमें ऑलरेडी 2 लोग हैं और इस हिस्से में यहाँ का नीचे का बेड खाली था जो मैंने ले लिया है और यहाँ रखे हैं मेरे ड्राई फ्रूट्स जो इमरजेंसी के लिए मैं हमेशा साथ रखता हूँ। Alright guys, so I am in my room today and I have a roommate. She is Danielle and she is from United States and Connecticut. Connecticut, United States. And how long have you been traveling? About 4 months. About 4 months? Yep. Really? Yes. Which all places have you been to?
You've broken my record actually. I thought I was the one who travels a lot. 4 months is a big deal. It is a long time, yeah. Yeah? And where all? Really Pretty curious. much, throughout Europe. So it's just a big Europe trip. और स्कैंडिनेविया में आपको अपनी चादर और पिलो कवर घर से लाने पड़ते हैं या फिर 400 रुपये पर स्टे में रेंट करने पड़ते हैं। बट एनीवेज मैंने पहले तो अपने घर की चादर बिछा के अपना नींद का कोटा पूरा किया और नेक्स्ट डे रिक्वेस्ट की बेड चेंज की, क्योंकि यूरोप में खासकर स्कैंडिनेविया में कम से कम 6-7 महीने ठंड रहती है, इसलिए इन लोगों को एसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि गर्मी सिर्फ 2 महीने की होती है यहाँ पे। और उन 2 महीनों में अगर आप आ रहे हो मेरी तरह, तो अपना बेड खिड़की के पास चूज़ कीजिए ताकि हवा आती रहे, क्योंकि यहाँ एसी वेसी नहीं होते। हॉस्टल्स में नहीं, या लोगों के घरों में भी एसी नहीं होते, इसलिए B&Bs में भी एसी नहीं मिलते हैं और कई होटल्स में भी एसी नहीं होते। 4 स्टार 5 स्टार में हूँ तो हूँ, क्योंकि यहाँ हीटिंग ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि 8 महीने ठंड रहती है। And what do you have to say about hostels? I like hostels. I think that they're affordable and you get to meet a lot of nice people. Mm-hmm. And in general, it's made my travel much more like I can afford to travel the way that I want to, and it makes it easier for me to get recommendations and to learn more about just where to travel. और हर हॉस्टल की तरह यहाँ भी आपको अपना एक लॉकर या एक क्लोजेट मिलती है, जिसमें आपको लॉक अपना लगाना होता है। Have you been to India so far? I have not, but I do want to do a trip at some point. I'm pretty sure by the time you get to India, you must have been seen by a lot of people on YouTube. Yes. So Yeah. whenever you do, I'm pretty sure you're gonna have a lot of invitations for couchsurf or whatever. First one would be from me. Perfect. हॉस्टल में थोड़ी सी नींद करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ एक कन्वीनियंस स्टोर के लिए कुछ सब्जियाँ लेने के लिए और ब्रेड लेने के लिए, ताकि देसी खाना खाया जाए, भूख लग रही है। और एक बिल्कुल पास में मुझे बताया गया है राइट एंड लेफ्ट, उसका नाम है ईका। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे पता लगा कि ये कन्वीनियंस स्टोर नहीं, एक पूरा सुपरमार्केट है, जिसमें मैं अगले 4 दिन में कई बार आया, और यहीं से मुझे अंदाजा हुआ स्कैंडिनेविया की महंगाई का। और यहाँ पे फलों सब्जियों की शक्लें देख के ही मजा आ जाता है। जो मजा रेट देखते ही किरकिरा हो गया, क्योंकि ये सेब थे 250 से 450 रुपए किलो, स्ट्रॉबेरी 500 रुपए किलो, 2700 रुपए किलो ऑर्गेनिक काजू, 1.5 लीटर पानी की बोतल 80 रुपए की, और ब्रेकफास्ट के लिए छोटे योगर्ट पैक एंड मिल्क अराउंड 100 रुपए ईच, 200 रुपए का 1 लीटर जूस, हाइनिकन का 6 का पैक तकरीबन 550 रुपए का, और लोकल बेयर के सिंगल पाइंट्स अराउंड 110 रुपए, फ्रोजन पिज्जा जो कि आप अपने B&B के ओवन में बना सकते हैं अराउंड 400 रुपए, मिनी स्नैक बार अराउंड 150 रुपए, एंड आइसक्रीम स्टिक 125 से 200 के बीच, माइक्रोवेवेबल रेडी टू ईट कॉन्टिनेंटल मील्स 200 से 500 रुपए, अंडे 150 रुपए के 6, और अगर आपको कुछ हेल्दी खाना हो तो 1000 रुपए किलो में सेल्फ पिक सैलेड अवेलेबल है, वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस में। बट मैंने लिए 140 रुपए किलो के केले और एक 200 रुपए की ब्रेड, और एक इकलौती वैल्यू फॉर मनी आइटम, एक फुल ग्रिल्ड चिकन जो मिला 450 रुपए का। और ये सामान लेके मैं पहुंचा अपने हॉस्टल की कॉमन किचन में, जहां पे एक फ्रिज, एक प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, कॉफी मशीन, 2 माइक्रोवेव्स, 2 इंडक्शन कुकर्स और फुल कटलरी अवेलेबल थी। और अपने पूरे स्टे के दौरान इसी किचन में मैंने डेली रीहीट की अपनी MTR या हल्दीराम की रेडी टू ईट मील्स, खाए 60 रुपए ईच वाले खीरे, टोस्टर में टोस्ट की ब्रेड, और मैक्सिमम 200 रुपए पर मील में निपटाया खाना डेली। वेजिटेरियन लोगों के लिए भी ये सेफेस्ट और चीपेस्ट ऑप्शन है, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट सो हेल्दी। And she is traveling with her mother, which is I very am. sweet. And did she just join you, or she has been? Yep. So she just joined yesterday. Oh, she just joined you yesterday. So, and how long is your mother gonna be with you? 28 days, Mom? 28 days. Yeah, go ahead. मेरे चिकन के पीसेस करने में हेल्प की मेरे चाइनीज रूममेट ने, और यहाँ पे मैंने शेयर किया उसका सैंडविच और ट्राई किया अपनी शाही पनीर के साथ। और हॉस्टल्स में आप अपने खाने के टेबल पे लोगों से मिल भी सकते हैं और ब्रेकफास्ट अपने रूममेट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। Guys, so this is Hannah, and she is from Helsinki, Finland. Yeah. और बाय द वे, यहाँ खाना खा के अपने बर्तन खुद धो के रखने होते हैं। और गाइस, एक प्लेट, एक बोल और एक चम्मच धोने में कितनी देर लगती है। एंड इवेंचुअली अगर आप कभी बाहर मूव होने की सोच रहे हैं तो वहाँ तो वैसे भी नौकर नहीं होते। एंड इसी किचन में मैं अपने दिन के लिए अपने पानी की बोतल भर के ले जाता था, क्योंकि सिटी में पानी बहुत महंगा मिलता है। एंड यस, टैप वाटर इज रियली सेफ फॉर ड्रिंकिंग।
Where all did you go in Stockholm today? Today we did the Vasa Museum, and then we did just the main square. Oh, Vasa Museum is pretty interesting. Actually, the big ship. Yeah, it was really cool. Did you take a tour there? The little short one, yeah. वॉशरूम बिजी है इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ खाली होने की। और शावर्स रीजनेबली कंफर्टेबल थे और ड्रेसिंग एरिया कॉमन था। और टॉवल मेरी तरह अतरंगी रंग का ही लाइएगा ताकि पहचानने में आसानी हो। How many countries have you been to? Probably about 10 now. Maybe 10 or 12. I take my time. That's a good thing. I mean, I do too. If I'm spending time in a big city, like let's say I am in Paris, then I would be spending at least a week there. And if I'm in Amsterdam, at least a week there. Yeah. So for the big cities, you need to spend time to be able to indulge in, grasp all the local vibe of the city. Yeah. That's what. और हॉस्टल में एक कॉमन चिलिंग जोन था जहाँ पे शाम को काफी लोग इकट्ठे होते थे और यहाँ पे लगा हुआ था एक प्रोजेक्टर और एक साउंड बार जिसको आप अपने लैपी से कनेक्ट करके मूवी लगा सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज। और डे टाइम रिलैक्सिंग के लिए यहाँ पे रखी हुई थी इंटरेस्टिंग बुक्स, कुछ बोर्ड गेम्स और एक गिटार। 70 रुपए में यहाँ पे वेंडिंग मशीन से एक कोक का कैन मिलता है और वाईफाई ऑब्वियसली फ्री है एंड इमरजेंसी टिकट प्रिंटिंग या फिर इंटरनेट के लिए कंप्यूटर भी अवेलेबल था। What I would actually want to convey is that staying in hostels is definitely not a bad idea. After all, you get to meet beautiful people like these, and it is a rewarding experience after all. इसके अलावा एक और सस्ती ऑप्शन है Airbnb। ये बेसिकली वो घर होते हैं जिनमें लोकल्स अपने स्पेयर रूम टूरिस्ट्स को एक फीस पर रेंट कर देते हैं। ये होटल से ऑलमोस्ट आधे रेट पे होते हैं और अगर सिटी से थोड़ी सी दूर हो तो बहुत सस्ते मिल जाते हैं, बट इस केस में ट्रांसपोर्ट का टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। मेरी डेट्स पे चीपेस्ट Airbnb अवेलेबल था तकरीबन 11,000 रुपए 4 रातों के लिए और ये सिटी सेंटर से बस रूट पे अराउंड 20 मिनट दूर था जिसमें मुझे एक छोटा रूम मिल जाता अपनी प्राइवेसी के साथ, बट ऑब्वियसली ये हॉस्टल से अराउंड 5,000 रुपए महंगा था। बट अगर आप मेरी तरह अकेले ना हो या फिर आपको हॉस्टल्स ना पसंद हो तो सिटी में डिसेंट 3 स्टार होटल्स मिल जाते हैं अराउंड 4,000 रुपए पर नाइट में। बट जैसे कि आपने देखा होगा कि मैं एक सोशल ट्रैवलर हूँ, इसलिए मैंने अपने लिए चूज किया हॉस्टल। मैंने हॉस्टल बुक करवाया hostelworld.com पे और क्योंकि मुझे स्टॉकहोम में रहना था 21 से 25 जुलाई तक तो मैंने अपनी हॉस्टल सर्च शुरू करी। वेबसाइट पे काफी ऑप्शंस आते हैं बट जनरली चूज करने चाहिए सबसे सस्ता ऑप्शन विद बेस्ट रेटिंग्स। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो सिटी सेंटर से कितना दूर है। अच्छी रेटिंग वाले हॉस्टल्स मिल रहे थे थोड़े से महंगे और सस्ते प्राइसेस वाले हॉस्टल्स की रेटिंग बेकार थी। इस ट्रिप पे मेरी मैक्सिमम बजट थी 2,000 रुपए पर नाइट और इससे सस्ता अगर स्कैंडिनेविया में मिल जाए तो वो बोनस ही है। फिर मुझे मिली एक परफेक्ट ऑप्शन, क्रैफोर्ड प्लेस हॉस्टल, जिसमें लास्ट 2 बेड बचे थे। मैंने फटाफट चेक की पिक्चर्स और कंफर्म किया कि उन पिक्चर्स में एक पब्लिक किचन, कॉमन सीटिंग एरिया और फ्रिज है या नहीं। फिर मैंने देखा कि ये हॉस्टल सिटी सेंटर से कितना दूर है। सिटी सेंटर के लिए आपको बस सिटी का नाम डालना होता है और गूगल बाय डिफॉल्ट आपको सिटी सेंटर ही दिखाता है। और अब ये हॉस्टल बस स्टॉप से सिर्फ 5 मिनट दूर है और सिटी के सेंटर से 25 मिनट की वॉक पे है और ये पैदल का रास्ता सारा पेडेस्ट्रियन जोन है। बाय द वे, ये जो ब्राउन एरिया आपको दिख रहा है ये सारा शॉप्स, मार्केट्स और पेडेस्ट्रियन जोन होता है। रिफंडेबल ऑप्शंस थोड़ी सी महंगी होती हैं और नॉन रिफंडेबल ऑप्शंस सस्ती। बट एनीवेज, जब सारे पॉइंट क्लियर हो गए तो मैंने अपनी 4 रातों की बुकिंग 6,000 रुपए में कंफर्म कर ली। अब मुझे हॉस्टल में अपनी बेडिंग खुद सेट करनी पड़ी, बर्तन खुद धोने पड़े, सामान लॉकर में रख के जाना पड़ा, अपना टॉवल लाना पड़ा और शेयर्ड रूम में सोना पड़ा। बट मैं बहुत लोगों से मिला, फुली यूज की किचन, खाना शेयर किया फेलो ट्रैवलर्स के साथ और गप्पे लगाए रूममेट्स के साथ और मोस्ट इंपॉर्टेंटली 4 दिन में बनाए कई नए दोस्त। तो ओवरऑल हॉस्टल्स में थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस और थोड़े रिवॉर्ड्स दोनों होते हैं। और आगे के एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे स्टॉकहोम सिटी, इसके रॉयल पैलेसेस और इन महलों की शान देखने लायक होती है, बट यहाँ पे बैकपैक जो है आगे बांधना पड़ता है ताकि लोग घूमते घामते किसी प्रेशियस आर्टिफैक्ट को उड़ा ना दें। बोट टूर्स, म्यूजियम्स और यहाँ का पहाड़ी सीन। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी सोलो ट्रिप के दौरान फेलो ट्रैवलर्स से मिल सकते हैं और उनके साथ सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स स्टॉकहोम और स्कैंडिनेविया के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। आई सीरियसली होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो और ये वीडियो पसंद आई हो। तो वही मेरा हर बार का वीडियो के एंड वाला राग कि दबाइए लाइक बटन और दीजिए मुझे अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में। एंड आई रियली ईगरली वेट फॉर योर लाइक्स गाइस।
एंड फॉर फुल स्टॉकहोम वीडियो और आगे के एपिसोड्स के लिए वही दबाइए सब्सक्राइब बटन एंड स्टाइल में बोलेंगे द बेल आइकॉन। मैं हूँ ट्रैवलिंग देसी और आज मैं आपको बताऊंगा कि स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम घूमने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए।